हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 15.2 का दूसरा भाग लेकर आए हैं। और इस दूसरे भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं घन का आयतन ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी घन का इस तरह से माप दिया हुआ है, यानी भुजा का माप दिया हुआ है। तो घन आप जान सकते हैं, देखिए इस तरह से घन होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस भुजा का नाम इस तरह से लिख सकते हैं ए। ठीक है, ए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ए यहाँ पर भुजा है, तो यहाँ पर घन का भुजा का माप दिया है ए नंबर में 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। जो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, आप देखे होंगे कि घन का आकार कैसा होता है, यानी लीडो गोटी आप देखे होंगे, लीडो जो पासा, तो उस सभी का माप क्या होती है, भुजा का माप समान होता है, तो एक घन होगा। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ भुजा का माप दिया है 7 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा का माप 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इस तरह से। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू के रूप में, जहाँ ए क्या है, भुजा है, तो भुजा का क्यूब करेंगे। तो भुजा का माप यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी 7 का क्यूब के मतलब हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब गुना हो रहा है, तो इसलिए cm का क्यूब लिख सकते हैं, यानी सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार आगे हल कर सकते हैं। इसी तरह से बी नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। भुजा का माप यहाँ दिया है ए बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह से, घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा का माप कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो 12 का क्यूब होगा तो 12 12 3 बार गुना होगा, यानी 12 गुने 12 गुने 12। ठीक है, तो गुना करेंगे 12 12 यहाँ गुना करेंगे तो 144, 144 गुने 12 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3168। ठीक है ना, 3168 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह सेंटीमीटर क्यूब के रूप में माप दिया हुआ है। तो इसका घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3168 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आगे है सी नंबर में, भुजा का माप दिया है ए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो इसमें भी इस तरह से निकाल सकते हैं, घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब या भुजा क्यूब। तो यहाँ पर 50 का क्यूब हो जाएगा, तो 50 का क्यूब के मतलब 50 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे 3 बार। ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से, तो 1,25,000 सेंटीमीटर में माप दिया हुआ ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप डी नंबर का भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर मीटर में है 1.5 मीटर, तो इसी तरह से ही वो भी प्रश्न बनेगा। तो आप लोग उस प्रश्न को बनाइए डी नंबर का। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।